हिमालयकिरीटिनं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यं वन्दे भारतमातरम्। वंदे भारत मातरम। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। श्री महाकाल भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मस्थली की जय। काशी विश्वनाथ की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गंगा माता की जय। आवाज में भी दम नहीं है, वो ब्राह्मणों वाली शक्ति, वो ऊर्जा दिख नहीं रही है। इतना बड़ा विराट ब्राह्मण समाज बकरियों की तरह मिमियाता हुआ अच्छा नहीं लगता। एक तो शेर के पुत्र होते हैं, एक बकरी की औलाद होती है। अपने पेने नखों से अरी का वक्ष फाड़ा करते हैं, अपने पेने नाखूनों से शत्रु का वक्ष फाड़ा करते हैं। मिमियाते तो बकरे हैं, शेर तो दहाड़ा करते हैं। तो हमें निश्चय करना होगा हम कौन हैं, अपनी आवाज कैसी होनी चाहिए। तो जरा मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करिए और आवाज जोरदार आनी चाहिए, पूरे नगर के लोगों तक आवाज पहुंचे। श्री परशुराम भगवान की जय। श्री भारत माता की जय। भारत के सैनिकों की जय। भारत के किसानों की जय। भारत की जनता की जय। जय श्री राम, जय परशुराम। एक तो जो बंधु पीछे बैठे हैं वो थोड़ा आगे आ जाइए। अभी मैं महाराज जी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये क्या ब्राह्मण समाज के नहीं है? बोले वहां हवा अच्छी लग रही है इसलिए वो बैठे हैं। तो हवा तो अपन खाते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा पास में आएंगे ना तो आत्मीयता बढ़ेगी और बात हम अच्छे से कर पाएंगे। मैं कोई प्रवचन भाषण करने नहीं आया हूँ, दो चार बातें हैं जो मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो थोड़ी सी देर का समय है आपका, हम चाहते हैं थोड़ा आगे आ जाइए, बीच की जगह खाली ना रहे, ऐसा प्रयत्न करना है। भगवान श्री परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव को प्रणाम। सर्व ब्राह्मण समाज एवं राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के जितने भी पदाधिकारी सदस्यगण विराजमान हैं उनको नमन। मंचस्थ प्रातस्मरणीय सायं वंदनीय पूज्य संत वृंद विराजमान है, उनको प्रणाम। और इस विशाल संख्या में क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण देवता ब्रह्म बंधु आप सबको मैं कोटिशः नमन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं हर कार्य को जो सफल बनाती है अपनी उपस्थिति से, अपनी तन्मयता से, ऐसी हमारी विराजित मातृशक्ति, नारी शक्ति, ब्राह्मण शेरनिया जो विराजमान है उनको प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा विषय, हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है इस बात का। सबसे पहले तो हमें गर्व है कि हमने उस हिंदू जाति में जन्म लिया जिसने आज से नहीं सदियों से बल्कि सृष्टि के आरंभ से अपने ज्ञान विज्ञान और कला से विश्व का नेतृत्व किया है। विश्व के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कला का किसी भी कला का हो या कोई भी किसी भी तरह का ज्ञान विज्ञान हो, हिंदू समाज उसमें आगे रहा है। हिंदू समाज की देन विश्व को रही है। और उस हिंदू समाज का नेतृत्व अपने ज्ञान के बल पर, विज्ञान के बल पर और जरूरत पड़ी
तो अपने पराक्रम के बल पर जिसने किया, ऐसे ब्राह्मण समाज से, ऐसे ब्राह्मण कुल से हम आते हैं, हमें इसका भी बहुत गर्व है। कुछ लोग खुश होते हैं भारत देश को तोड़ करके, भारत को खंड खंड करके, समाज को तोड़ करके, समाज को बांट करके, लेकिन हम ब्राह्मण ये गर्व सकते हैं, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने इस समाज को संगठित किया, पूरे हिंदू समाज को जोड़ा और उसे राष्ट्र भक्ति में लगाकर भारत को भी अखंड बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो हम निश्चित रूप से धर्म भक्त तो हैं, साथ ही हम राष्ट्र भक्त भी हैं। इंदौर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजन रखा गया परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का, उसका निमंत्रण पत्र बना और मेरे देखने में आया तो उन्होंने लिखा, उसकी जो प्रमुख हेडलाइन थी वो दिल को छू जाने वाली। उन्होंने लिखा उसमें कि राष्ट्र भक्ति के सिंधु हम, राष्ट्र भक्ति के सिंधु हम और ब्राह्मण से पहले हिंदू हम। तो हम वो शक्ति हैं जो सबको संगठित करते हैं और सबको सत्कर्म में लगाते हैं। लेकिन थोड़ी सी समस्या, विडंबना हो गई, चिंता हमें होती है कि वो ब्राह्मण जो सबका नेतृत्व करता था वो कहीं ना कहीं स्वयं नेतृत्व विहीन हो गया, अपनी शक्ति को भूल गया, इसलिए सब जगह अपमानित, लांछित और लज्जित होना पड़ता है। अपनी शक्ति को भूल जाने से हमें कई बार अपमानों का सामना करना पड़ा और आज भी कई जगह ये स्थिति है। इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं कि हम भक्ति तो करते हैं, ब्राह्मण का जैसे ही नाम आता है तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये पंडित जी लोग चोटी रख ले, नहीं टिल्ला कटका कर ले, धोती अंगोछा लपेट लिया और पूजा पाठ करना, मंत्र करना, बस यही ब्राह्मणों का काम, इसके अलावा और काम है क्या ब्राह्मणों का, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। ये तो भक्ति पूजा पाठ करने लायक है, इनका इसके अलावा कोई महत्व नहीं, इससे अधिक इनको कुछ आता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भक्ति को हमने याद रखा, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति को हम भूल गए हैं। भक्ति याद रखी हमने, शक्ति को हम भूल गए हैं। माला डमरू पास रखे पर दूर त्रिशूल गए हैं, और शक्तिहीनता धर्म नहीं, ये तो पाप है भाई। इसीलिए हर एक देव ने यहाँ शक्ति अपनाई और शक्ति जगाकर हमें बचाना। राष्ट्र भक्ति के प्राण बिना शक्ति के कहीं न जग में होता है सम्मान। इसलिए भक्ति के साथ साथ शक्ति का जागरण भी किया करो बंधुओं। नवरात्रि में रात रात भर ढोलकिया जगह जगह के दुर्गा की उपासना करते हो, लेकिन वहीं दुर्गा स्वरूपिणी किसी हमारी बहन बेटी कन्या के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, अनाचार, दुराचार कर देता है। ये हमारी बेटियां जो नारी शक्ति विराजमान है, हम सब चाहते हैं कि बेटियां हमारे घर में महके चहके। मेरे घर में महकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, पान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां। जब पिताजी नहीं आते हैं ना घर में, रात को पिताजी जब लेट आते हैं तो बेटी कहती है, माँ पिताजी क्यों नहीं आते? जब तक पापा आकर के खाना नहीं खा लेते तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। कभी कभी पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल जितना बेटी रखती है उतना बेटा भी कभी कभी नहीं रख पाता है। पान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। इस जमाने में शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां, राह चलते सहमती रही बेटियां। हमारी उन बहन बेटियों को रास्ते चलने में अगर डर लगने लगे तो धिक्कार है हमारे ऊपर, धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने पर, धिक्कार है हमारे परशुराम के वंशज होने पर। इसलिए माता बहनों का सम्मान होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं में, लोगाया में तो अक्कल को नहीं, कहते हैं कि नहीं ऐसा? अच्छा माता आप बताओ, ये सही बात है क्या?
गलत है। मातृशक्ति में कितनी बुद्धि होती है, शास्त्र उठा के आज तक देख लीजिए। जितना कार्य पुरुषों ने जो संघर्ष किया, नारी शक्ति ने, मातृशक्ति ने उससे कम बिल्कुल भी नहीं किया है। चाहे हम सतयुग देखे, त्रेता युग देखे, जब राजा जनक चलते हैं और राजा दशरथ जब युद्ध करते हैं और उनके पहिए की कील जब निकल जाती है तो कैकेयी अपनी उंगली लगा करके उस युद्ध को सुव्यवस्थित संपन्न कराती है। हम इतिहास को पढ़ के देखें, गार्गी, मैत्रेयी, कण्णगी, वरुंधति, और भागवत में वर्णन आता है कश्यप, देवहूति और महाराज कर्दम की 9 पुत्रियां, क्रतु, शांति, अरुंधति, कला, कितनी कितनी बेटियां, उन्होंने इतिहास में नाम कमाया है। एक बार पढ़ के तो देखिए। बेटी को अगर थोड़ा सा समर्थन मिले, अगर बेटियों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो पद हासिल कर सकती है जहां ओलंपिक जैसे गेम में दुनिया भर के भारत के जब मजबूत पहलवान पुरुष हार जाते हैं तो हमारी भारत की बेटियां साक्षी, सिंधु और मीरा बनके भारत का नाम विश्व में रोशन कर देती है। ये वो हमारी बेटियां हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं उन बेटियों से, आप सबसे, कि नालंदा के ज्ञान कहां हो, आज लौट कर आओ, हल्दी घाटी जगो, देश में देशभक्ति भर जाओ, शोषण, अत्याचार, दंभ से मुक्त रहे जग सारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा। तो हमारी बेटियों का भाल तब चमकेगा जब ये अपने ज्ञान विज्ञान को पहचानेंगी और अपने उत्तम आचरणों से संस्कारवान संतान को जन्म देंगी और उसे संस्कारित करेगी। और स्वयं में भी मैंने निवेदन किया कि शक्ति होनी चाहिए। इसलिए इन बहनों से इतना ही आग्रह है कि जाग उठो चित्तौड़, देश में जोहर ज्वाला जागे, कुरुक्षेत्र जागो, कुंठाओं का कौरव दल भागे, मां मदाल से जागो, तुम बिन बच्चे भटक रहे हैं, उठो पद्मिनी, आज शील से खिलजी अटक रहे हैं, तुम जागो तो जाग उठे मठ मंदिर गुरुद्वारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा। तो निश्चित रूप से नारियों ने जो योगदान दिया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। विश्व में किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी रिलीजन में किसी नारी का कोई योगदान नहीं जितना हमारे इस भारतवर्ष में नारियों ने योगदान दिया है। और मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि हमने शक्ति का जागरण करना बंद कर दिया। हम लोग ब्राह्मण हैं, इस पर हमें गर्व है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी शक्ति को नहीं दिखा पाए, इसलिए ब्राह्मणों को अपमानित, लज्जित होना पड़ा। चाहे आज बंगाल को देखें, चाहे कश्मीर को देखें, जहां से ब्राह्मणों को लाखों लाखों की संख्या में आना पड़ा। हम ही तो वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन का शंखनाद किया था। वो मंगल पांडे कौन था जिसने आजादी की सबसे पहली गोली चलाई थी? वो हम ही ब्राह्मण थे, वो परशुराम का ही वंशज था। और लेकिन हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता मिली, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमें तिरंगा ध्वज मिला, जिसको लेकर देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे। कहते थे भारत की शान है तिरंगा, और जन गण वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। भुजा एक घायल हुई, दूसरे से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई, दुल्हन आजादी की आई, लाल चौक पर फहरा सम्मान का तिरंगा। पर कश्मीर की आजादी अभी बाकी थी। अनुच्छेद 35A तथा धारा 370 के कारण वहां क्या हुआ? 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। और उन कश्मीर के ब्राह्मणों को ललकारता हूं कि अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और कुछ दिन की खातिर परशुराम बन जाते तुम, और कुछ दिन की खातिर परशुराम बन जाते तुम, तब पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। ये संघर्ष हमने किया है।
और देखिए आज वहां क्या हुआ, जरा सा जागृत हुआ समाज और आज परिणाम सबके सामने है कि अब क्या हुआ है कश्मीर में। अब नाग कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में। कश्मीर जो नासुर था वो उपचार हुआ है भारत में। इतिहासों के काले पन्ने वापस जाकर बाँचे हैं। यूं लगा कालिया के फन पर श्री कृष्ण कन्हई नाचे हैं। और बारूद भरा जो घाटी में वो फटना बहुत जरूरी था और धारा 370 का हटना बहुत जरूरी था। बारूद भरा जो घाटी में वो फटना बहुत जरूरी था, धारा 370 का भी हटना बहुत जरूरी था। और एक नाम मैं ले रहा हूं, शायद आपको अच्छा लगे कि सौगंध पूरी कर डाली है जो शपथ उठाई मोदी ने और रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने। और देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी था। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था। संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था। ये हमारी संगठित शक्ति का परिणाम है। और हमारे संचालक महोदय भी कह रहे थे कि योगी जी के साथ, तो ये सत्य बात है। मैं गोरखपुर जाता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज बड़ा स्नेह करते हैं। जब भी वहां उनके आश्रम में कोई कार्यक्रम होता है तो निमंत्रण भेजते हैं, मेरा जाना होता है, आमने सामने बैठ करके बातचीत होती है। मैंने पूछा कि महाराज जी आपके मन में क्या विचार है इस भारत देश के प्रति, इस तिरंगे के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं। तो योगी जी ने कहा कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसकी छाती में गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। बंधुओं, शास्त्र एक बात कहता है कि वंदनीयों का वंदन होना चाहिए और दंडनीयों को दंड मिलना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन जब हुआ तब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन काम करने वाले कर्मचारी कारीगरों के बीच बैठकर भोजन किया, उनके चरण धोए। ऐसा राजा दुनिया में कहां मिलेगा। तो वंदनीयों का वंदन आज हो रहा है और दंडनीयों को दंड भी हमारे योगी जी महाराज दे रहे हैं। जो कोई गुंडागर्दी करेगा, बहन बेटियों को छेड़ने का काम, हमारे धर्म को दूषित करेगा, देवालयों को अपवित्र करेगा, तो ऐसे लोग छोड़े नहीं जाएंगे। वो कहीं भी हो पाताल में से ढूंढ करके उन्हें ले आएंगे। ये राम राज्य है, ये भगवान परशुराम के सपनों का भारत है जो अवसर आज हमें देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे क्या कहूं, मैं तो एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मण देने की व्यवस्था हम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, शायद कोई सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये ब्राह्मणों के बीच में ये हिंदू कहां से आ गया। तो आपसे एक निवेदन हमने शुरू में ही कर दिया है कि हिंदू के बिना ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं और ब्राह्मण के बिना हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाले। इसलिए एक निश्चय हमें ये करना होगा। भगवान परशुराम ने जो काम किया कि जब अधर्म बढ़ा तो अधर्मियों को दंडित करके धर्म की स्थापना की। इसलिए आज आपसे निवेदन मैं करने आया हूं कि ब्रह्म बंधुओं, आज आप निश्चय करो कि जितने आतताई असुर बढ़ गए हैं इनका संहार करना है और इस हमारी भारत भूमि, मातृभूमि, पवित्र भूमि भारत को सबसे पहले तो हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र के बाद हमें अखंड भारत की ओर भी अग्रसर होना पड़ेगा। ये समय की मांग है और ये बहुत आवश्यक बात है। हम सोचेंगे कि नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें क्या लेना देना। नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है और वो लक्ष्य हमारे परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। तो एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो परंपरा से लक्ष्य ध्येय हमें प्राप्त हुआ है, इसकी प्राप्ति हमें करनी है। और एक बात आपको और बता दूं,
ये नहीं सोचना कि हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है वो शक्ति का उपयोग करना जानता है। एक अकेला ब्राह्मण हजारों लाखों पर भारी होता है, लाखों करोड़ों के बराबर होता है। लेकिन ये कलयुग है, ये समय की मांग है। संघे शक्ति कलौ युगे, आप स्वयं संगठित होइए। सबसे पहले ब्राह्मण बंधुओं आपको संगठित होना है और उसके बाद दूसरा कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज को हम संगठित करें और उस शक्ति को देश के कार्य में लगाएं। और याद रखना, ब्राह्मणों का सम्मान वहां है जहां हिंदू समाज है। ब्राह्मण का वंदन वही होगा जहां हिंदू है। किसी अली मोला करने वाले की नजर में आपका कोई सम्मान नहीं है। उसकी नजर में मात्र एक काफिर हो, मारने योग्य हो, उसके अलावा आपका सम्मान कोई कर नहीं सकता। इसलिए हिंदू समाज हमारा है और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। इस हिंदू समाज को संगठित करके इसे संस्कारवान बनाएं, हमारे इतिहास से इनको परिचित करवाएं। ये निश्चय आपको करना होगा। और भगवान परशुराम की बात हम कर रहे हैं। परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, परशुराम जो साक्षात महाकाल महादेव के शिष्य हैं, स्वयं महादेव ने जिनको शिक्षित किया, दीक्षित किया, ऐसे परशुराम। और जो जिनके नाम के आगे ही भगवान लगता है, ऐसे भगवान परशुराम। जमदग्नि नंदन परशुराम, रेणुका पुत्र परशुराम। और अगर शिष्य बनने की बात आए तो महादेव के शिष्य बनते हैं और उनसे शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अगर ज्ञान देने की बात आए तो अतिरथि वीर कर्ण, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के भी गुरु भगवान परशुराम हैं। ऐसे लोगों को भी शिक्षा देने का काम भगवान परशुराम करते हैं। तो हम तो उन परशुराम के वंशज हैं। इसलिए हमें ये निश्चय करना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हम ब्राह्मण हैं, इस पर निश्चित रूप से गौरव होना चाहिए। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक संकल्प करवाना चाहता हूं। आप करने के लिए तैयार हैं? आप लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है, नाम से तो आपने बोल दिया, लेकिन आपका परिचय क्या? आप किस तरह से आपको दिखना चाहिए? कैसे पता चले कि आप ब्राह्मण हैं? उसके लिए आपको एक निश्चय करना होगा। यदि हम अपने धर्म के चिन्हों को, धर्म को हम मन से मानते हैं, जरूर मानना चाहिए, लेकिन साथ में ही उनको आचरण में भी लाना पड़ेगा। कभी कभी कोई लोग क्या कहते हैं, जो शाणे होते हैं ना, और शाणे नहीं बल्कि 1.5 शाणे होते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम तो मंदिर अंदर नहीं जावा, हमारे कई काम मंदिर जावा थी, और भगवान की पूजा बस हम तो मन से प्रणाम कर लेते हैं, मन में नमस्कार कर ला, कई जरूरत बाहर से दिखाई टिल्ला टपका करवा के ने दुपट्टा ने धोती पैरों ने फिर ये सब हम नहीं, ये दिखावा फालतू का डोम दतुरा हम नहीं करते। हमने कहा भले आदमी, शर्म नहीं आती तुमको? हमारे पूर्वजों ने जिन चिन्हों को हमें दिया, सूखे पत्ते खा खा करके, तपस्या कर करके जिन चीजों का महत्व हमें बताया, चाहे वो माला हो, चाहे तिलक हो, चाहे शिखा हो, चाहे सूत्र हो, कितने कितने अनुसंधान किए, कितनी पीढ़ियां बीत गई, तब जाके ऋषि महर्षियों ने हमारे सामने उनको प्रकट किया। और तुम कहते हो हम तो बाहर से नहीं करते, हम तो मन से कर लेते हैं भक्ति, हम तो मन से भक्ति कर लेते हैं। हमने कहा अगर भक्ति मन से करते हो तो ऐसा करो, खाना भी मन से खा लिया करो, और ऐसा करो शादी भी मन से ही कर लो। हाँ, इतना सब खर्चा कराने की, लंबा चौड़ा खर्चा, फिर पत्नी लाओ, फिर इसलिए मन से शादी कर लो। सोच लो कि हमारी शादी हो गई, सब काम मन से कर लो। नहीं, जिस तरह से हम मन से खा नहीं सकते, मन से हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वैसे ही मन से भक्ति भी नहीं हो सकती। मन से तो करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भक्ति हमारे धर्म का चिन्ह हमारे शरीर पर भी दिखना चाहिए। इसलिए एक संकल्प, सबसे पहला तो ये कि हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों मैं आपसे पूछता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मस्तक पर शिखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
गले में तुलसी रुद्राक्ष चंदन की माला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अब आज के बाद होगी कि नहीं? चोटी रखने में शर्म तो नहीं आएगी? ये जो खासकर युवा बंधु बैठे ना, उनसे मेरा पूछना है, आप ब्राह्मण हो तो कैसे मान लें कि आप ब्राह्मण हैं? अगर आप अपने पूर्वजों के दिए हुए चिन्हों को धारण करने में शर्माते हैं तो माफ करना, आप काय के ब्राह्मण हो। बात बुरी लग रही होगी लेकिन बात तो सच भी है। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी भी है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो माथे पर तिलक, ललाट पर तिलक होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए। और शिखा कितनी चौड़ी हो कितनी बड़ी, ये परिणाम अगर जानना है तो हमारे श्रद्धेय श्री बालकृष्ण जी महाराज और गुरुदेव श्री, एक तो नाम बड़ा विचित्र था, क्या नाम था वो, अनाड़ी इतने ज्ञानी होकर के नाम अनाड़ी रखा। ये महापुरुषों की उदारता होती है। तो ऐसे अनाड़ी जी नाम में अनाड़ी, लेकिन वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनसे पूछिएगा शिखा कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। आजकल अच्छा कई सारे तो क्या है शिखा रखते हैं। कुछ युवाओं को देखा, बोले क्या नाम, बोले हम फलाने शर्मा जी हैं, वशिष्ठ हैं ये। मैंने कहा ब्राह्मण? बोले हाँ। मैंने कहा चोटी तो है नहीं? बोले है चोटी है, दिखाई चोटी। तो वो मैंने देखा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा किसको देखकर चोटी रखी बेटा तुमने? बोले गुरुजी एक गायक है, उसका नाम है हनी सिंह, उसको हमने देखा तब से हमने भी चोटी रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा वो गधा, वो मूर्ख, उल्लू की औलाद, अरे चोटी कहाँ रखी जाती? नए लड़के देख करके यहाँ एकदम गर्दन में से जरा सी वो रखवा लेते और कहते ये चोटी हो गई। बताओ ऐसे संस्कार सीखेंगे हम? ये संस्कार सीख रहे हैं हमारे बच्चे, ये संस्कार है युवा पीढ़ी की। इसलिए नहीं, हमारा आदर्श कोई हनी सिंह नहीं, हमारा आदर्श, हमारी प्रेरणा कोई सलमान खान नहीं, हमारी प्रेरणा कोई शाहरुख खान नहीं होना चाहिए। हमारी प्रेरणा तो महर्षि वशिष्ठ, हमारी प्रेरणा महर्षि भृगु और हमारी प्रेरणा महर्षि परशुराम होने चाहिए। इनको देख करके हमें धर्म के चिन्ह को धारण करना। इसलिए 4 चीजें, एक तो ललाट पर तिलक, माथे पर शिखा, गले में माला। चौथा काम ये करना है कि अपने तन पर भी कोई भगवा, दुपट्टा, गमछा, वस्त्र पहन के चले। और यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम हिंदू हैं, तो हमारे घर पर भी एक भगवा ध्वज, भगवा पताका अवश्य होनी चाहिए। इन 4 नियमों को धारण करने का आज से आप यदि निश्चय कर लेंगे, मुझे लगता है हमारा ब्राह्मण होना सफल हो जाएगा। हमारी ये सभा करना भी कहीं न कहीं किसी रूप में सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमने जैसा कि निश्चय कर लिया है, अब केवल इतना ही, ब्राह्मण का काम इतना ही नहीं कि बस सभा कर ली, अब साल में एक काम कर लिया हो गया, नहीं। सपने हमारे सामने, संकल्प बहुत बड़े बड़े हैं। ब्राह्मणों, तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए उन जिम्मेदारियों को निभाना है। मैंने निवेदन किया है कि हिंदू राष्ट्र की हवा चल चुकी है, चिंगारी लग चुकी है, अब उसे ज्वाला बनाना है और अखंड भारत की ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि हमने तो दान कर दिया बस हमारा काम छूट गया, हमने पूजा पाठ करा ली हमारा काम खत्म हो गया, हमने मंदिर बनवा लिया हमारा लक्ष्य पूरा नहीं। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों पर हीरे मोती माणिक पन्ने जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख खोल कर देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। और टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना गुरुओं ने ना अपना धर्म निभाया था। इसलिए हम आज ये संत आपको चेताने आए हैं, ये आपको लक्ष्य देने आए हैं, ये आपको दृष्टि देने आए हैं। उन लक्ष्यों को आपको पूरा करना है। रण की भैरी बज चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है, और जब युद्ध चलता है तो उसमें जय घोष किया जाता है। और आपको पता है इस भारत सनातन वैदिक हिंदू धर्म में हमेशा से जब भी युद्ध होता है तो एक नाद होता है, एक जयकारा लगता है, और वो होता है हर हर महादेव का उद्घोष। और हमें गर्व है कि हमारे आराध्य भगवान परशुराम स्वयं महादेव के, महाकाल के शिष्य हैं। इसलिए हम भी तो गर्जना से ये कहते हैं कि हम काल से नहीं डरते। काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा 2 बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तो हम उस महाकाल के शिष्य हैं। इसलिए अब एक निश्चय हमें करना है
निश्चय करना है कि हर हर महादेव का उद्घोष हमें गुंजाना है। एक सूचना आपको दे दें कि हमने अभी निश्चय हम संस्कारों की बात कर रहे थे, इसी क्रम में 7 मई को सर्व ब्राह्मण समाज आलोट की ओर से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हो रहा है और इसमें आप सबको सहभागिता करनी है। जिन बंधुओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है या कौन यज्ञोपवीत कितने बच्चों को, कितनी उम्र के बच्चों का संस्कार होना चाहिए, ये आपको जानना है। तो हमारे अनाड़ी गुरुजी बैठे हैं, अनाड़ी नहीं मैं उनको खिलाड़ी कहूंगा, तो आज से ये खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी गुरुजी से आप जानकारी करिएगा। और तो इसलिए अपने बच्चों का, अपने इन ब्राह्मण पूतों का, इन सपूतों का यज्ञोपवीत संस्कार आप स्वयं करवाएं। 7 मई को आलोट नगर में होने जा रहा है, तो इसमें आप शीघ्र पंजीयन करवा लें, इसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए। रण की फेरी बज चुकी है और हर हर महादेव का उद्घोष हमें करना है। एक बार हमें उस शौर्य को जगाना है जो भगवान परशुराम ने कभी दिखाया था, एक बार उस शौर्य को दिखाना है जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया था। बस एक बार फिर से हमें वो निश्चय करना है। इसलिए आज आपके बीच में आपसे आह्वान करने आया हूं कि इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली का ले कोप पड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। जय घोष करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब भगवान परशुराम कभी नहीं शर्माए हर हर महादेव करने में, तो हमको कैसी शर्म। इसलिए दोनों हाथ खड़े करो। ब्राह्मणों तुमने हाथ खड़े नहीं किए, ब्राह्मणों तुमने आवाज नहीं उठाई, ब्राह्मणों तुमने हुंकार नहीं भरी, इसीलिए तुमने मार खाई। इसलिए अपने उस शौर्य को जागृत करो। और क्योंकि हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, हम चींटी को कण और हाथी को मन देने की व्यवस्था करते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ते भी। ये निश्चय आपको करना है। बंधुओं तुम भोले भाले हो, लेकिन जरूरत पड़े तो भोले ही नहीं तुम भाले भी हो, और ये रूप आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना हो, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो। एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं, सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। हर महादेव। एक तो कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्या बात है भैया, आपको अपने ब्राह्मण होने में संदेह है क्या, अपने हिंदू होने में शंका है क्या? इसलिए मुट्ठी बांध के दोनों हाथ खड़े करो। ये नास मिटे कटे हुए पंजे मत दिखाओ, दुश्मन का जबड़ा तोड़ देने वाला घूसा तानो। वो घूसा जो मुट्ठी का एक महाकपिहनी जो हनुमान जी ने ताना था, वो गुस्सा तान के, वो घूसा तान के हमें निश्चय करना है। और जो लोग जो देशद्रोही हैं, जो धर्म के द्रोही हैं, जो ब्राह्मण के द्रोही हैं, या फिर जो नारी शक्ति के द्रोही हैं, जो अपमान करें नारियों का, ऐसे लोगों को धूल चटानी है। और मैं नारी शक्ति से, मेरी मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि आप भी किसी से कम नहीं हो। अगर नारी जब कुपित होती है तो वो काली बन करके दुश्मन के मुंड उतार करके माला बना के गले में पहन लेती है, वो शक्ति वाली नारी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मां काली का कंठ अरिमुंडों से भर जाने दो, सावधान बचने ना पाए हर रक्त बीज मर जाने दो, घनानंद की गद्दारी को एक बार धुल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शुखा को एक बार खुल जाने दो, जन्मेजय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, और इंद्र बने बाधिक तो उसको भी स्वाहा हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी
ये आप ऐसी बात करो और ऐसी बात मत करो, खून खराबा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्या आप लड़ाई कराना चाह रहे हो? क्या आप युद्ध करवाना चाहते हो? आपको पता नहीं लड़ाई करना कितनी बुरी बात होती है। मैंने कहा भैया मुझे अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है। बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। धर्म संस्थापन की खातिर होता युद्ध जरूरी है। इसलिए नारी नारायणी और पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। लोग कहते हैं हमसे, गुरुजी कुछ ऐसा प्रवचन करो कि भाईचारा आए। मैंने कहा भाईचारा आएगा कैसे? भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू यादव के पेट में। भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि आप तो साधु संत हो, ये मंच पे आकर के माइक पे बोल के समाज को जगाने की क्या जरूरत? आपको तो गुफा में बैठ करके माला जपना चाहिए। मैंने कहा बंधु बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है। और बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है। राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है। शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है। और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। इसीलिए बस इसीलिए हाँ इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय और जय परशुराम हो जाने दो। ये निश्चय आपको करना है। अंत में एक संकल्प आपको दिलवा करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दोनों हाथ खड़े करके संकल्प करिए मेरे साथ कि अपनी इस मातृभूमि के, इस समाज के लिए हम संगठित होकर प्रयत्न करेंगे। बोलो, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। बोलो परशुराम भगवान की, श्री ब्राह्मण समाज की जय परशुराम। आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, आयोजकों का धन्यवाद, आप सभी बंधुओं का धन्यवाद। मुझे आपने धैर्य पूर्वक सुना, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूं। ये कुछ विषय मैंने आपके सामने रखे, हालांकि बहुत सारी चिंताएं हमारे सामने हैं। अभी गौ माता की बात तो अपन ने शुरू ही नहीं की, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अपन और चर्चा करेंगे। और मेरा मुख्य काम तो भागवत कथा प्रवचन के द्वारा समाज जगाना है। कथा के माध्यम से हम विचरण करते हैं और संयोग लगा तो कभी आपके बीच भी आकर के 7 दिन तक कथा आपको सुनाएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कौन कौन कथा में आएंगे सुनने के लिए? सब लोग आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।